और देखिए ओमिक्रॉन की दहशत बढ़ती जा रही है पूरे देश भर में। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो आज 7 नए केस ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए हैं। पुणे में 1 और पिंपरी चिंचवाड़ में 6 लोग कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। कल मुंबई में एक शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया था और इसी के साथ अब देश भर में ओमिक्रॉन के कुल 12 केस अब तक सामने आ चुके हैं। लेकिन महाराष्ट्र से चिंता बढ़ा देने वाली खबर है क्योंकि महाराष्ट्र में यह संख्या और बढ़ी है। कल एक शख्स मुंबई में, लेकिन अब 7 नए मामले आज सामने आए हैं। सीधे रुख करेंगे रौनक कुकड़े का। रौनक, क्या है पूरी खबर? और जी देखिए शिरीन, जो महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 6 लोग पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका के एरिया में 6 लोग जो है वो पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है और उसमें जो ओमिक्रॉन वायरस है उसकी पुष्टि की गई है और एक जन जो है वो पुणे में पॉजिटिव पाया गया। आपको बता दें, जो जानकारी सरकार की तरफ से दी जा रही है उसके मुताबिक नाइजीरिया से 44 वर्षीय एक महिला अपने 2 बच्चियों के साथ 24 नवंबर को अपने भाई से मिलने के लिए पुणे के पिंपरी चिंचवड़ पहुंची हुई थी। इन तीनों की जब जांच की गई तो पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए रिपोर्ट के लिए भेजा गया था और आज उसकी पुष्टि हुई है। इनके करीब मैंने उनके भाई और बाकी परिवार के लोगों की भी जब जांच की गई तो उनका भी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो ऐसे कुल 6 लोग पिंपरी चिंचवड़ में पॉजिटिव आए हैं और एक पुणे के रहने वाला शख्स है जो कुछ दिन पहले फिनलैंड से भारत लौटा था, उनकी भी रिपोर्ट कोरोना की पॉजिटिव आई थी और उनमें भी नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है। काफी चिंता बढ़ाने वाली बात है, लेकिन जो सरकार की तरफ से जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक जो महिला है और उनका जो भाई है जो पिंपरी चिंचवड़ में पॉजिटिव मिला है, उन दोनों की स्थिति जो है उनमें माइल्ड सिम्टम्स है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं। और जो बच्चे थे उन्होंने चूंकि वैक्सीनेशन नहीं लिया है, 18 साल से नीचे है, इसलिए उनको लेकर थोड़ी सी चिंता है और उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की जानकारी दी गई है। जी रौनक, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ ये हो जाती है और ये परेशानी बढ़ाने वाली कि ये नया वेरिएंट बहुत तेजी से फैलता है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से और क्या कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि अब सतर्क रहना होगा, जागरूक लोगों को और ज्यादा करना होगा, सावधानियां बरतनी होंगी? सरकार ने पहले ही जितने ही हाई रिस्क से कंट्रीज से आने वाले जितने भी लोग हैं ट्रैवलर से, उन सबकी कड़ाई से जांच जो है तमाम जो महाराष्ट्र के एयरपोर्ट है, फिर चाहे मुंबई, पुणे या नागपुर, ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यहाँ पर कड़ाई से जांच की जा रही है। और जो हाई रिस्क एरिया से आ रहे हैं उनको क्वारंटीन करने का पहले ही महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया है। लेकिन चिंता बढ़ाने वाली बात यह है कि जिस तरह से विशेषज्ञ और खासतौर से जो डॉक्टर्स और एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये वायरस काफी तेजी से फैलता है, ऐसे में सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 दिनों में ही अब महाराष्ट्र में संख्या बढ़कर 8 हो गई है। जी बिल्कुल। तो रौनक, जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि यहाँ पर और भी ज्यादा अभी लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि सतर्कता उन्हें अपने स्तर पर भी बरतनी होगी, क्योंकि ये एक तरीके से विस्फोट है। महाराष्ट्र में 7 नए मरीज सामने आए हैं और टोटल 8 हो गए हैं पूरे महाराष्ट्र में जो ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं। ये एक परेशान कर देने वाली खबर जरूर महाराष्ट्र से सामने आ रही है। शुक्रिया रौनक आपका फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ओमिक्रॉन का महाराष्ट्र में तो जैसे बम ही फूट गया है, हम आपको बता ही रहे हैं। खतरा दिल्ली पर भी है जहां आज ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आए हैं। तो सवाल अब भी वही है कि ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयारी पूरी है या फिर अधूरी? 11 दिन में करीब 8,500 किलोमीटर दूर दक्षिण अफ्रीका से ओमिक्रॉन अब देश की राजधानी दिल्ली पहुंच चुका है। दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज सामने आया है। तंजानिया से आए शख्स की शुरुआती जांच में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की प्रीलिमिनरी रिपोर्ट आ चुकी है, शुरुआती रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें से 11 को नहीं, ओमिक्रॉन नहीं है, नॉर्मल कोरोना है। दिल्ली में विदेश से आए 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। 12 के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें से एक शख्स की शुरुआती रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। ओमिक्रॉन संक्रमित शख्स को फिलहाल दिल्ली के LNJP अस्पताल में आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है वो प्रशासन को दे दी। दिल्ली में ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद सत्येंद्र जैन ने केंद्र से ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट रोकने की अपील की है। अफेक्टेड कंट्रीज है जहाँ पर ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा फैला हुआ है, वहाँ की फ्लाइट सर्विसेज को बंद कर दिया जाए। मुझे लगता है केंद्र सरकार को इसको संजीदगी से लेना चाहिए, उससे लगता है इसको कंट्रोल करना बहुत आसान होगा।
ओमिक्रॉन की एंट्री के बाद दिल्ली पुलिस भी एक्शन में है। पुलिस के लिए बनाए गए शाहदरा और रोहिणी के कोविड केयर सेंटर को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। देश में सबसे पहले कर्नाटक से ओमिक्रॉन के मरीजों की पुष्टि हुई। उसके बाद गुजरात, मुंबई से एक और अब दिल्ली में एक मरीज मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक ओमिक्रॉन कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से 5 गुना ज्यादा ताकतवर और बेहद संक्रामक है। मैं आशा करता हूँ सीवियर ना हो, बट द वे इट इज स्प्रेडिंग, जिस तरह से वो फैल रहा है, खासकर यंगर पॉपुलेशन को भी वो इन्फेक्ट कर रहा है। ओमिक्रॉन को हराना है तो मास्क, सामाजिक दूरी और वैक्सीन के दोनों डोज बेहद जरूरी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।